अस्सलाम वालेकुम। हम रियाज़ी का तीसरा सबक मीम ऐन अलिफ और मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना सीख रहे हैं। इसमें हमने मीम ऐन अलिफ के दो तरीके पहले सीख चुके हैं। अब हम एक और तरीका सीखते हैं जिससे एक ही मर्तबा तमाम आदात लिखकर मीम ऐन अलिफ मालूम करें। उमूदी तरतीब और उफ़की तरतीब से मीम ऐन अलिफ मालूम करना सीख चुके थे हम। अब ये तीनों आदात जो आदात दिए जाते हैं उनको एक ही मर्तबा लिखना है और उनसे मीम ऐन अलिफ मालूम करना है। आदात मिसाल में आदात दिए हुए 60, 12 और 36। देखिए तीनों में आदात जो है सबसे पहले देखेंगे कि कौन से मुफरद आदत से तकसीम होता है। इकाई में सिफर है यानी 2 से तकसीम होगा और 5 से होगा। यहाँ 2 है यानी 2 से तकसीम होगा। यहाँ 6 है यानी 2 और 3 से तकसीम होगा। लेकिन तीनों आदत के लिए 2 सही रहेगा, इसलिए हम इसकी तकसीम मुफरद आदत 2 से करेंगे। और 2 के लिए मैंने कहा था कि उसका आधा कर देना है डायरेक्ट। यहाँ पर 60 का आधा होता है 30, 2 बराबर हिस्से, 12 का आधा होगा 6, 36 का आधा होगा 18। अब फिर से हमने देखना है कि ये तीनों आदत कौन से मुफरद आदत से तकसीम होते हैं। सिफर है यानी 2 और 5 से होगा, 6 है तो 2 और 3 से होगा, और 18 जो है 2 और 3 से होगा। अब इसलिए हम तीनों आधा 2 से हो सकते हैं, इसलिए हम 2 मुफरद आदत से तकसीम करेंगे। फिर इसका आधा 30 का आधा 15 या 15 दूनी 30, 6 का आधा 3 या 3 दूनी 6 कीजिए, और 18 9 के पहाड़े में 18 9 से आता है, 9 दूनी 18। अब फिर इन 3 आदात को फिर से देखिए आप किस अदद से जा रहे हैं। ये 15 3 के पहाड़े में जाएगा और 3 अपने ही पहाड़े में जाएगा, और 9 जो है वो भी 3 के पहाड़े में जाएगा। तो हमारा अगला मुफरद आदत होगा 3। 3 पंजे 15, 3 एका 3, 3 तिया 9। ठीक है। अब यहाँ पर हमको आखिर में आप देखोगे कि तमाम जो आदात यहाँ आए हैं वो मुफरद आदात हैं, है ना। एक को छोड़ दीजिए, यहाँ 5 और 3 मुफरद आदात है। इसका मतलब जो हमें मुफरद आदात चाहिए थे मीम ऐन अलिफ के लिए वो ये है कि इन तीनों आदात का मीम ऐन अलिफ अब हम देखेंगे। बराबर 2 ज़रब 3 कितना होता है देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी इन तीनों आदात का मुफरद आदत जो है 12 है। अब ज़रा बच्चों गौर कीजिए कि ये 12 क्या है। इस 12 में अगर दूसरे 2 आदात को देखेंगे तो ये दोनों 36 और 60 दोनों 12 के पहाड़े में आते हैं, यानी दिए हुए आदात में से एक अदद दीगर आदात का आद हो तो वो अदद उनके दिए हुए आदात का मीम ऐन अलिफ होता है।